तो आजकल की जंग मिसाइल के अलावा कलेक्टोरेट से भी जीती जाती है। कैसे आपको बताएंगे। आप पूछेंगे कि आखिरकार कैसे, तो मैं आपको कहूंगी कि जंग का असली नियम यही है कि सामने जो खर्चा बढ़ाओ और अपना खर्चा घटाओ। इससे जंग जीते जाने का ये एक नया नियम सामने आया है। आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। थोड़ा फास्ट चलो। इजरायल ईरान जंग हर दिन भयानक होती जा रही है। अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर बमबारी कर रहे हैं, तो इसके जवाब में ईरान इजरायल और मिडिल ईस्ट पर बम बरसा रहा है। ईरान इस जंग में ज्यादातर सस्ते ड्रोन से अटैक कर रहा है, जिसे रोकने के लिए इजरायल और मिडिल ईस्ट को महंगी मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं। यानी ईरान पहले इजरायल और मिडिल ईस्ट देशों की इंटरसेप्ट क्षमता को कम करने की रणनीति अपना रहा था। इससे अमेरिका और इजरायल ईरान पर हावी तो हो रहे हैं, लेकिन उनका खर्च ज्यादा पड़ रहा है। ईरान की इस रणनीति को देखकर अमेरिका ने अपनी रणनीति बदली और उन्होंने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इसके लिए इजरायल और अमेरिका ने तेहरान सहित ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर भीषण बमबारी कर उसे तहस नहस करना शुरू किया। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान की नेवी को भारी चोट पहुंचाई। अमेरिका ने ईरान के करीब 20 से ज्यादा युद्धपोतों को डुबो दिया। अमेरिकी नेवी ने भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना को सबमरीन से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में डुबो दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सबमरीन ने किसी बड़े युद्धपोत को डुबो दिया हो। ईरान के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इस आइरिस डेना पर ईरानी नेवी के करीब 180 नाविक सवार थे। इसमें से 87 नाविकों की मौत हो चुकी है। श्रीलंका की नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कुछ नाविकों को बचाया। अमेरिका की तरफ से लगातार अपनी नेवी और वॉरशिप पर अटैक से तमतमाए ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस और इजरायल पर हमले तेज कर दिए। ईरान ने अमेरिका को आइरिस डेना डुबोने के लिए भारी कीमत चुकाने की धमकी दी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ईरान के निशाने पर अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन हो सकता है, लेकिन अमेरिका ने इस युद्धपोत को हॉर्मुज से हटा दिया है। फिलहाल किसी को भी पता नहीं है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन कहाँ तैनात है। ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर अमेरिकी ऑयल टैंकर को निशाना बना रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही ईरान का वो हथियार है जिससे वो पूरी दुनिया को इस जंग से प्रभावित कर सकता है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर सकता है। हालांकि सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट की जंग थमेगी या और बढ़ेगी। देखा जाए तो मिडिल ईस्ट की जंगी आग अब हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है। ऐसे में आगे क्या होगा, ये जंग और कहां तक भड़केगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोगों की लाशों के साथ साथ अब हर बीतते दिन के साथ जंग का बजट और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, पर आम जनता का बजट घटता चलता जा रहा है। मिसाइल गिरती है तो अर्थव्यवस्था आईसीयू तक पहुंच जाती है। देखिए इस रिपोर्ट को। इजरायल और ईरान के बीच जंग भीषण होती जा रही है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बमबारी तेज कर दी है। तेहरान सहित ईरान के कई बड़े शहर और रणनीतिक ठिकाने धुआं-धुआं हो गए। हालात यह है कि ईरान के ज्यादातर शहरों में चारों तरफ मलबे का ढेर लगा हुआ है। अमेरिका ने ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान से जंग जीतकर ही मानेंगे। मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इजरायल जिस तरह से ईरान पर बमबारी कर रहे हैं, उससे ईरान को हार मिल सकती है। लेकिन इस जंग का लक्ष्य क्या होगा और इसकी कीमत क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका अभी तक इस जंग में काफी पैसे खर्च कर चुका है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका पर पहले 24 घंटे की लड़ाई में
65,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जबकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौज और हथियारों की तैनाती का खर्च करीब 58,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका को इस जंग की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। ईरान की अर्थव्यवस्था तो पहले से ही खस्ताहाल है। अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था जूझ रही थी। ऐसे में उनके पास होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि अमेरिका के एक एक हथियार काफी महंगे हैं। अगर बात करें सिर्फ अमेरिकी मिसाइलों की, तो टॉमहॉक क्रूज मिसाइल की कीमत लगभग 13 से 27 करोड़ के आसपास है। पैट्रियट मिसाइल 36 करोड़ के आसपास की है। वहीं SM-3 इंटरसेप्टर की कीमत करीब 110 से 138 करोड़ के आसपास की है। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट उड़ाने के 1 घंटे का खर्च करीब 33 लाख रुपए आता है, जबकि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के 1 घंटे के उड़ान का खर्च करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए आता है। अब आप सोचिए, अमेरिका ईरान पर लगभग 4,000 मिसाइलें दागने का दावा कर रहा है। ऐसे में आप इसके खर्च का अंदाजा लगा सकते हैं। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक को मिडिल ईस्ट देशों के आसपास तैनात किया है। इनमें 2 युद्धपोतों के अलावा कई डिस्ट्रॉयर, सबमरीन और मिसाइल डिफेंस से लैस जहाज भी शामिल हैं। इन सभी को तैनात करने में अमेरिका को लगभग 5 से 7 हजार करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ा है। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का एक दिन का खर्च लगभग 55 से 73 करोड़ रुपए आता है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को निस्तानाबूद करने पर तुले हैं, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में ये जंग लंबी खिंच सकती है, जिससे अमेरिका पर युद्ध का भारी खर्च आ सकता है। अगर ये जंग 1 महीना तक चली तो अमेरिका को लगभग 5 से 13 लाख करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ सकता है। अगर ये जंग 3 महीने तक खिंची तो अमेरिका को 18 से 41 लाख करोड़ रुपए का बोझ उठाना पड़ सकता है। अगर ये जंग 6 महीने चली तो अमेरिका पर 46 से 83 लाख करोड़ तक का खर्च आ सकता है। और अगर ये जंग 1 साल तक खिंच गई तो अमेरिका को 92 से 184 लाख करोड़ का खर्च उठाना पड़ सकता है। यानी अमेरिका को इस जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका पहले ही इराक युद्ध में करीब $2 खरब खर्च कर चुका है, जबकि अफगानिस्तान जंग में अमेरिका को $2.3 खरब खर्च करने पड़े थे। ऐसे में एक बात तो साफ है कि अगर अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म नहीं किया तो उसे एक बार फिर से युद्ध में भारी भरकम खर्च उठाना पड़ सकता है। लेकिन इतने खर्च के बाद अमेरिका इस जंग से क्या हासिल करेगा? क्या अमेरिका का लक्ष्य ईरान में सिर्फ रिजीम चेंज करना है, या फिर वो ईरान में अपना पपेट बिठाकर यहाँ के ऑयल पर एक बार फिर से अपना कंट्रोल चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।